मुकदमा लड़िए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। अरे भाई साहब, जिस दिन इंग्लैंड को ये झेलना पड़ेगा उसे समझ जाएगा कि भारत के में क्या व्यवस्था है। जो चीज कोर्ट कचहरी में गया अटका का अटका ही रह जाता है, चाहे वो एसएससी में गया या कोर्ट में गया, ये तो अटकाने में एकदम माहिर है सब। तब इंग्लैंड को समझ में आएगा कि नहीं भाई, हमारा दर्द नहीं है, तुमको बहुत मजा मिलेगा। ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हाथ पे हाथ रखेंगे ना कोई फर्क नहीं पड़ता है इंग्लैंड वगैरह को। ये सब आज क्या सुधरे हैं सर, यही साले हैं सब ना जिन्होंने 200-200 साल तक गुलाम बना के रखा, लोगों को कोड़े से मारा। आपको क्या लगता है इन सालों में इंसानियत है? जलियांवाला बाग यही ना कराए थे सब, आज टाई पहन के घूमता है सब। ऐसा नहीं है सब, वो भारत की श्रेष्ठता है, देख रहा है सब कि भारत से ऐठेंगे तो अब काम नहीं चलेगा, वरना आज मौका मिले तो आज ये कचल डालेंगे सब। 2003 की घटना है, रूस के 2 बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो रूस को छोड़कर भाग गए इंग्लैंड में, और रूस ने बहुत कोशिश किया, इंग्लैंड को मनाया कि भाई वो हमारे यहाँ से लोन लेके भागा है, उसको दे दो तुम हमको। लेकिन हाँ, इंग्लैंड कहता नहीं, इसको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चलेगा, फिर हाई कोर्ट में चलेगा, दोनों में केस ये जीत गया। अब ह्यूमन राइट वाले कह सके आपके यहाँ जेल में व्यवस्था नहीं है, पुतिन ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मत दो, हमको चाहिए भी नहीं। पुतिन ने 2003 में अपने जो जासूस थे, हर देश के जासूस होते हैं जैसे भारत के जासूस होते हैं, अपने जासूसों को इंग्लैंड भेजा, पता कराया कि ससुराल दोनों बिजनेसमैन रहता कहाँ से। वो दोनों होटल में जिस रहते थे उसमें वो जो जासूस वेटर का काम किए सब, और जहर दे दिए सब, अगले दिन दोनों लोग मरे हुए मिल गए। जैसे ये घटना रूस में फैली, रूस का कोई भी आदमी अब पैसा लेके लंदन नहीं भागता है, तो भारत सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति को जहर देके मार दीजिए, लेकिन बहुत से अपराधी भी हैं जो भारत से गए हैं, चाहे वो 1993 का बम धमाका हो, चाहे गुजरात कांड हो, चाहे वो बड़े बड़े मर्डरर हो, वो इंग्लैंड भागे हैं। तो कम से कम इन लोग के लिए प्रत्यार्पण संधि मत मंगाइए। हमारे जो रॉ के एजेंट है सब, या फिर आईबी के हैं, इनको भी कुछ मौका दीजिए, इनके हाथों में जंग लग रहा है, कितने साल हो गए कि ये लोग कोई अपना कारनामा नहीं दिखाए। एक दो बार ऐसा होगा ना तो भारत से भी वहां लोग जाने में थोड़ा सा कतराएंगे। और कौन सा हमें खुलेआम AK-47 लेके जाना है, कुछ मोसाद से सीखा कीजिए लोग भाई साहब, कि हम लोग की भी इन रॉ वालों को कुछ छूट दीजिए। देहात में कहावत कहते हैं, भय बिना प्रीत कहां, अगर डर खत्म तो प्रेम खत्म हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, यूएसए के पास इतना ज्यादा हथियार, इतना पैसा, सब कुछ है कि अगर अमेरिका से कोई भी व्यक्ति भागता है इंग्लैंड में तो उसमें से 95% लोगों को यह प्रत्यार्पण करके वापस बुला लेता है। वही भारत का देखेंगे तो भारत से जितने लोग इंग्लैंड जाते हैं उसका 1% लोग को भी भारत नहीं बुला पाता है, जबकि दोनों में सेम समझौता हुआ है। ये पावरफुल है इसलिए ही कर लेता है। तो हम लोग को ये दोहरी नीति अपनाते हैं अंग्रेज सब, शुरुआत से ही इन लोग की कहानी सेम रही है। तो ऐसे हाथ पे हाथ रखने से मन बढ़ने लगेगा। और जो बैंकों का पैसा ये बड़े बड़े उद्योगपति लेके जा रहे हैं, जरा याद कीजिए कि गरीब के अकाउंट में अगर पैसे कम हो गए तो उल्टे पैसे काट लिए जाते हैं। अगर गरीब ने अपना लोन नहीं चुकाया तो बैंक अपना बाउंसर भेज देती है, उन लोग को पीटा जाता है। ट्रैक्टर का पैसा नहीं चुकाया तो घर से आके ट्रैक्टर लेके चले जाते हैं, क्योंकि उन लोग गरीब हैं, उन पे चढ़ सकते हैं। और ये अमीर लोग हजारों हजारों करोड़, 10,000 करोड़, 14,000 करोड़, इतना इतना पैसा लेके जाएंगे, वो उनका पैसा थोड़ी है। या बैंक में जो पैसा है, बैंक लोन बांटती है, बैंक के दादा का पैसा है, वो इन्हीं गरीब लोगों का पैसा है। और वही बैंक जब डूब जाती है तो मोनिटोरियम लगा दिया जाता है कि आप 5,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। अभी कई तो बैंक डूबे थे सब, महाराष्ट्र से लेके कई बैंक डूबे सब वहां पर। तो किसी की बेटी की शादी है, मोनिटोरियम लगा दीजिए कि आप 10,000 से ज्यादा नहीं निकालेंगे। किसी के हार्ट का ऑपरेशन कराना है, हम टीवी पे देख रहे थे, न्यूज पे, कि एक बेचारे बूढ़े थे, कर रहे थे ऑपरेशन कराना है, आप कह रहे हैं 20,000 से ज्यादा नहीं निकलेगा। हम अपने पैसे को हमको सिखाइएगा आप कि कितना नहीं निकाल सकते हैं। रखने के टाइम तो आपने कुछ नहीं बोला था कि इतना क्यों रख रहे हैं, निकालने के टाइम इतना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जानबूझ के कर रही है, लेकिन ये इन लोग की गलती की वजह से एक गरीब आदमी क्यों भुगतेगा? वही अमेरिका में क्यों नहीं हो जाता है? ये सिस्टम सुधारना पड़ेगा। आप देखेंगे स्विस बैंक को, तो स्विस बैंक में भी क्या है, अमेरिका का पैसा तुरंत स्विस बैंक वापस कर देता है, भारत का नहीं वापस कर पाता है। भारत के करोड़ों रुपए स्विस बैंक में। इवन जब मोदी जी 2014 में चुनाव जीते थे तो एसआईटी का गठन किया था, सबसे पहला काम उन्होंने यही किया था शपथ लेने के बाद, कि एसआईटी का गठन किया गया काला धन का। रामदेव ने, बाबा ने भी बहुत कुछ किया था। अब क्या हुआ काला धन का पता ही नहीं चला। अब काला धन के लिए स्विस बैंक ने भारत के लगभग 200 लोगों का नाम बताया था कि ये लोगों का काला धन है। उस समय विदेश मंत्री सुषमा जी थी और वित्त मंत्री जेटली जी थे। अब ये दोनों लोग नहीं है और 200 लोगों का नाम कहाँ गया पता ही नहीं चल पाया। तो खैर, ये स्विस बैंक में पैसे कैसे रखे जाते हैं, इस एक अलग टॉपिक है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। आई होप आप ये समझे होंगे कि लोग इंग्लैंड ही क्यों जाते हैं। आपका क्या राय है, भारत को सख्त नीति अपनानी चाहिए या भारत को एक अलग से प्रत्यार्पण जेल बनाकर हर सुविधा दे देनी चाहिए ताकि उन लोग को कोई बहाना न मिले? ऐसा करना चाहिए या नहीं, आप कमेंट करके बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।